नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आज के मिड कैप के पूरे एक्शन पर चर्चा करेंगे, गेस्ट को शामिल करेंगे, आपके लिए मिड कैप के पिक्स पर भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मिड कैप में सबसे बड़ा एक्शन कहां हो रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक 3 विंडो लेकर आते हैं और देखते हैं कि सबसे बड़ा एक्शन कहां पर हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, तेजस नेटवर्क 8% से ज्यादा टूटा है ये शेयर। कंपनी का जो नतीजा आया था कंपनी के, उसमें मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। साल दर साल के हिसाब से 8% से ज्यादा यहां गिरावट देखने को मिल रही है। बीएचईएल में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। डिफेंस सेक्टर पर दबाव है, कैपिटल गुड्स शेयरों पर दबाव है। वजह साफ है, क्योंकि चीनी कंपनियों के इन कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। इसकी वजह से जो है वो बिडिंग को लेकर जो है वो अटकलें चल रही हैं। इसकी वजह से डिफेंस और कैपिटल गुड्स शेयरों पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। IREDA रेलवे सेक्टर की कंपनी है, 3% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। वजह यह है कि कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजे जो आए थे उसमें 3% की उसमें जो है वो करीब 38% जो है वो मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली थी और मुनाफा जो है बढ़कर 585 करोड़ रुपए हो गया था सालाना आधार पर, यानी YOY में। चलिए, तो ये आज के 3 सबसे बड़े एक्शन थे। उसके बाद जरा अगर आप मिड कैप के पूरे ओवरऑल सेक्टर पर नजर करेंगे तो मिड कैप में आज करीब जो है वो मिड कैप 100 में, अगर निफ्टी मिड कैप 100 में देखेंगे तो आधे % की गिरावट आपको यहां देखने को मिलेगी। मिड कैप के जो शेयर हैं उनमें भी काफी आज एक्शन देखने को मिल रहा है, ज्यादातर कमजोरी के साथ एक्शन देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अभी आधे % नीचे है, सेंसेक्स भी करीब आधे % नीचे है। कमजोरी के साथ कारोबार चल रहा है, लगातार छठे दिन की गिरावट है। चलिए, अब अपने मेहमान को शामिल कर लेते हैं इस शो में। हमारे साथ हैं JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। और आज मार्केट काफी कमजोर है, लगातार छठे दिन की गिरावट है। शुक्रवार को जब हम मार्केट क्लोज कर रहे थे तो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद सोमवार बेहतर होगा, लेकिन सोमवार जो है वो फिर से वापस मंदी की जकड़ में एक तरह से आ चुका है और लगातार गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। ग्लोबल टेंशन है ऑफ कोर्स, लेकिन आप ओवरऑल मार्केट को कैसे देखते हैं? क्या आपको दिख रहा है मार्केट में इस वक्त? कोई पर्टिकुलर लेवल्स आपको दिख रहे हैं जहां से वापस मार्केट जो है वो रिबाउंड करेगा? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में मेरे हिसाब से छठवां दिन है जहां पे कंटिन्यूस बिकवाली का प्रेशर है। और अगर टेक्निकल नजरिए से आप देखें तो 25,700 जो बहुत ही एक क्रूशियल सपोर्ट 2 महीने से होल्ड कर रहा था, उस सपोर्ट को ब्रीच किया है, सपोर्ट ब्रेक करा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आज खुलते खुलते बाजार ने। तो अभी भी नेगेटिव आउटलुक कंटिन्यू होता है। बस इंट्राडे के लिए अगर एक पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग आप ढूंढेंगे तो जो यूएस की जो कोर्ट की जो रूलिंग है वो वेडनेसडे तक पोस्टपोन हुई है, उसके चलते थोड़ा सा मार्केट ब्रेड्थ में आज सुधार दिख रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में, जो लोएस्ट पॉइंट से हल्के से रिकवरी की टेंडेंसी दिखा पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शायद इंट्राडे के लिए मार्केट में हल्की सी जो है रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। 25,500 ये इंट्राडे वाला सपोर्ट है निफ्टी का, जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि शायद आज बच जाए। और अगर थोड़ी सी रिकवरी निफ्टी में इंट्राडे में आती है या कल तक, आपको 25,650 तक देखने को मिल सकता है। कुल मिला के कोई भी वी शेप्ड रिकवरी अगर आपको एंटिसिपेट करना है तो वापस निफ्टी को 25,800 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, जो फिलहाल डेटा पॉइंट्स और टेक्निकली नेगेटिव लग रहा है। तो फिलहाल एक नेगेटिव आउटलुक अभी भी पोजिशनली निफ्टी में कंटिन्यू होगा। बस इंट्राडे में निफ्टी बचेगा, ये हमारा व्यू है। बिल्कुल। सो निफ्टी अगर रिकवरी होती है तो 25,650 तक जा सकता है, लेकिन आप रिकवरी को पक्का तभी माने जब 25,800 के ऊपर निफ्टी निकले और कारोबार करे मजबूती के साथ। तो ये अक्षय का नजरिया है। अक्षय, आपने इतनी चीजें बताई, अब एक काम करते हैं, आपकी टॉपिक्स भी पहले जान लेते हैं, उसके बाद शो में आगे बढ़ेंगे। तो क्या टॉपिक आप लेकर आए हैं आज दर्शकों के लिए? जी, देखिए, एक ही बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा मेरा, क्योंकि मार्केट का ब्रॉडर आउटलुक अभी भी नेगेटिव है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट वाइज मुझे दिख पा रहा है वो कोल इंडिया है। और बजट के पहले मेरे हिसाब से जिस तरीके का वॉल्यूम के साथ प्राइस पॉजिटिव एक्शन हमने गए कुछ 10-15 ट्रेडिंग सेशंस में देखा है, उससे लग पा रहा है कि कोल इंडिया में काफी मजबूती है बजट तक। उसके चलते हम कोल इंडिया में बाई की रिकमेंडेशन देंगे फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 440। ये आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस है और 450 आपका सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको 418 का इस बाइंग ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल। सो कोल इंडिया आज की पिक है मिड कैप में और 440 से 450 का टारगेट है। 418 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। इस वक्त जो शेयर चल रहा है वो 430 के आसपास, 431 के आसपास चल रहा है। 3% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन टारगेट आपको नोट करना है 440 450 का टारगेट, यानी यहां से भी अभी 20 रुपए की अपसाइड जो है वो देख रहे हैं अक्षय। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिड कैप के आज के एक्शंस को देखते हैं कि कहां क्या एक्शन हो रहा है। तो मिड कैप में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं कि कौन से शेयर्स हैं मिड कैप में आज जिन्होंने सबसे ज्यादा तेजी आज के मार्केट में दिखाई है। तो आपकी स्क्रीन पर है BSE, प्रीमियर एनर्जीज, IREDA, वॉरी एनर्जीज।
तमाम 3 हेडलाइन तो आपने पढ़ी ली, पहले ही आपने सुनी ली, बीएसई, प्रीमियर एनर्जी और आईआरडीआई के बारे में। सबसे पहले बीएसई पे चलते हैं। बीएसई में तेजी ऑफ कोर्स इसलिए दिख रही है क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि एनएसई का जो आईपीओ आने वाला है वो हो सकता है कि हायर वैल्यूएशन पे आए, और अगर ऐसा होता है तो बीएसई की री रेटिंग हो सकती है, यानी इस शेयर में भी तेजी आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक वैल्यू लोगों को दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कम वैल्यूएशन है तो आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से आज बीएसई में तेजी देखने को मिल रही है। एक एक करके राय लेते हैं। अक्षय, बीएसई पर आपका क्या नजरिया है? एनएसई के आईपीओ को लेकर अटकलें चल रही हैं, तो इस वक्त तेजी अच्छी खासी दिख रही है, 3-3.5% के आसपास चढ़ा हुआ है बीएसई का शेयर। आप क्या नजरिया रखते हैं, क्या व्यू है आपका? जी, तो एनएसई का जो आईपीओ का रब ओवर इफेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट हम बीएसई के शेयर में देख पा रहे हैं। अगर मैं टेक्निकली इस शेयर को देखूं तो गए 4 हफ्ते से स्टॉक 2600 का सपोर्ट बहुत मजबूती से होल्ड कर रहा है। बार बार उस लेवल पे अच्छी प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ बनता हुआ दिख रहा है, जो एक ओवरऑल पॉजिटिव सपोर्ट बिल्ड का एक इंडिकेशन है। अभी अगर टेक्निकली पिक्चर देखा जाए तो 3 हफ्ते से एक रेंज बाउंड सेटअप जरूर है, पर कहीं ना कहीं 2800 ये आपको लेवल बहुत बारीकी से फॉलो करनी है, 2800, क्योंकि ये एक पोटेंशियल ब्रेकआउट जोन है बीएसई के शेयर के लिए। जिस तरीके का बिल्डअप और टेक्निकल सेटअप है, मेरा मानना है शायद 2800 का ब्रेकआउट आप जल्दी ही देखने को मिल सकता है, जिसके बाद स्टॉक में 2950 और 3000 ये दो अपसाइड के टारगेट्स खुल जाएंगे। तो एक पॉजिटिव व्यू है, 3000 तक बीएसई चलने की उम्मीद है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बाइंग पोजीशंस पे आपको 2600 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बिल्कुल। सो ये थी बीएसई पर आपको क्लियर एडवाइस। एक बार फिर से वो 4 स्टॉक्स की स्क्रीन आपके पास सामने लेकर आते हैं, वो 4 स्टॉक्स जो आज सबसे ज्यादा एक्शन में हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो 2 स्टॉक्स आपको दिखेंगे, प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज। अब ये 2 शेयर तेजी में हैं, करीब आधे परसेंट एक और 1.5% के आसपास एक शेयर में तेजी है। खबर ऐसी आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर तमाम मीडिया में चल रही है कि चाइना जो है वो अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करने वाला है, जिसमें वो 249 प्रोडक्ट्स पर जो वैल्यू एडेड टैक्स वो लगाता है वो हटाने वाला है। तो अगर और उसके अंदर जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, सोलर बैटरीज हैं, वो उसके अंदर वो शामिल हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। शायद ये एक ट्रिगर हो सकता है जिसकी वजह से ये कंपनियां आज अच्छी खासी तेजी दिखा रही हैं। तो आपका क्या व्यू बनता है अक्षय इन कंपनियों पर, जो सोलर कंपनियां हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई ये कंपनियां, इन पर आपका क्या नजरिया है? जी, तो दोनों स्टॉक स्टडी करा मैंने टेक्निकली। अभी भी दोनों स्टॉक्स प्रीमियर और वारी दोनों नेगेटिव टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर के इंडिकेशंस दिखा रहे, एक डाउन ट्रेंड में जारी है। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स भी इन दोनों स्टॉक्स ने ब्रीच करा है। तो प्रीमियर एनर्जीज जो है करंट मार्केट 726 का है, 800 का एक बहुत अहम सपोर्ट हुआ करता था जिसको स्टॉक ने कुछ ट्रेडिंग सेशंस ब्रीच करा है। वारी एनर्जीज में भी एक नेगेटिव आउटलुक है जिसके चलते 2800 का भी एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कुछ दिन पहले था उसको ब्रीच करा है। तो दोनों टेक्निकली फिलहाल वीक है, बस पॉजिटिव न्यूज जरूर है, बट मेरे हिसाब से अभी भी जो अगर आप डे ट्रेडिंग में देखें तो ज्यादा कुछ तेजी का रुख बन नहीं पा रहा है। तो मैं कहूंगा इनमें अभी भी अगर आप टेक्निकली इनमें ट्रेड करना पसंद करते हैं तो नेगेटिव आउटलुक के चलते इनमें मैं एग्जिट की राय दूंगा। बिल्कुल। तो क्लियर एडवाइस है कि नेगेटिव आउटलुक है, तो ऐसे में अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ के ऊपर एक्शन आज देखने को मिल सकता है, ऐसा अक्षय का मानना है। चलिए, वक्त हो चुका है ऑप्शन के चैंपियन का। तो सबसे पहले ऑप्शन के चैंपियन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत, आपका बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए, आज का ऑप्शन का चैंपियन आपने किसको चुना है? जी, शुभ प्रभात। ऑप्शन में एक्चुअली निफ्टी की वीकनेस को देखते हुए हमने एलटीआईएम चुना है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन 50 डीएमए के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमें 60,000 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करके चलना है, जो कि अभी फिलहाल हमें 160 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो 240 रुपीज का रहेगा, और बाय करते इस पुट ऑप्शन को बाय करते समय हमें 120 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 6,000 रुपीज का, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 12,000 रुपीज का। बिल्कुल। तो लक्ष्मीकांत शुक्ला की ऑप्शन की रणनीति है कि आप एलटीआई माइंडट्री का 6,000 का पुट खरीदें, 160 पे अभी आपको मिल जाएगा। ये जो टारगेट आपको रखना है वो 240 का रखना है, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 40 रुपए नीचे, यानी 120 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो आपको अधिकतम मुनाफा 12,000 रुपए का हो सकता है और अधिकतम नुकसान आपका
6,000 रुपए तक का हो सकता है। तो ये आज की ऑप्शन की स्ट्रेटजी है। डिस्क्लेमर ये है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है और घाटा होने के बावजूद उन्हें 28% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में देना पड़ता है और मुनाफा होने पर भी 15 से 20% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में खर्च होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और उसके बाद ही आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करें, ऑप्शन के आप जो है वो स्ट्रेटजी को अपनाएं। चलिए एक बार फिर से वापस लौटते हैं और मिड कैप के एक्शन की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मिड कैप मसाला शो है तो इसके अंदर मिड कैप की चर्चा सबसे पहले होनी जरूरी है। मिड कैप में आज गिरने वाले शेयर कौन से हैं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वो लेकर आते हैं, उसके बाद हम उस पर एडवाइस भी लेंगे। तो पावर इंडिया सबसे पहले 6% की गिरावट, यहाँ BHEL यहाँ करीब करीब 5% की गिरावट, 3% की गिरावट भारतीय हेक्साकॉम में और कमिंस में करीब करीब 3.5% की गिरावट। तो जो हैवी कैपिटल गुड्स वाले शेयर्स हैं जैसे BHEL है, पावर इंडिया है, इनफैक्ट कुछ हद तक कमिंस भी, तो ये इसकी गिरावट की वजह तो समझ में आ रही है कि जो अटकलें चल रही हैं लगातार कि चीनी कंपनियों को बिडिंग के लिए परमिशन मिल सकती है, इंडिया में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग के लिए परमिशन मिल सकती है, शायद ये एक ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन अक्षय, आपको चार्ट पर देखकर क्या लग रहा है कि ये कंपनियां किस डायरेक्शन में जा रही हैं? क्या गिरावट खरीदारी का एक मौका हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैंने सब चार्ट्स को स्टडी करा है और फिलहाल ब्रॉडर मार्केट्स का एक ओवरऑल डायरेक्शन और सेंटिमेंट अगर आप पढ़े या फिर इन चारों चार्ट्स को इंडिविजुअल भी देखें तो अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में बिकवाली का काफी जोरदार प्रेशर है और भारतीय हेक्साकॉम हो या पावर इंडिया हो या जो भेल और भारतीय हेक्साकॉम है, इनके भी सपोर्ट करीबन CMP से 3 to 4% दूरी पे है। तो फिलहाल राय रहेगी कि आप बाय न करें, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखें। करीबन 3% और अगर इन स्टॉक्स में गिरावट आती है तो फिर एक बार हम इन स्टॉक्स को वापस रिव्यू कर लेंगे, पर फिलहाल क्लियर व्यू है कि अभी इनको आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना नहीं है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। तो गिरावट थोड़ी और होने दीजिए, थोड़ा रुकने दीजिए, मार्केट को थोड़ा और ठंडा होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। फिलहाल आप दूर रहिए, हाथ जलाने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्लियर स्ट्रेटजी मिली है। चलिए अब हमारे खास सेगमेंट का रुख करते हैं मिड कैप के महारथी का। और आज के मिड कैप के महारथी में हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरांग शाह, जो जियोजित फाइनेंशियल से हैं। गौरांग सर, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और शुक्रवार को भी आपने कमेंट्री दी थी तो मार्केट को लेकर आप बहुत पॉजिटिव नहीं दिखे थे और वैसा ही उसी डायरेक्शन पे मार्केट है, आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या नजरिया आपका है अब मार्केट पर? क्या कुछ बदला है या अभी और गिरावट आपको दिख रही है आगे? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, बाजार में आज भी अगर आप देखें तो जो पिछले हफ्ते का दौर था गिरावट का, वो आज भी देखने मिल रहा है। एक अनुमानित दायरा अगर आप हमें पूछे तो आज सुबह हमारे जो YouTube चैनल है जियोजित स्पॉटलाइट, वहां पर मैंने बताया था कि 25,400 25,500 नीचे के जो स्तर है वहां से थोड़ा बहुत बाजार संभालने का प्रयास करेगा और ऊपरी की तरफ जाने का थोड़ी बहुत आदेश तीसरी तिमाही के नतीजे जो हैं वो बाजार को दे सकते हैं और शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि आज से अगर आप देखने जाए तो काफी कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज भी हैं और इस हफ्ते होंगे और आने वाले 30 या 40 दिन तक ये तीसरी तिमाही का नतीजों का सिलसिला चलेगा, जिससे बाजार में थोड़ी दिशा और दशा जो है वो संभल सकती है। तो और देखिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेशक हैं तो इसी प्रकार के बाजार हैं जो आपको मौका देते हैं एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। खाली एक ही है कि आपके पास थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर से अगर कुछ सकारात्मक खबरें आती है तो बाजार को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत और सहानुभूति हो सकती है। चलिए, बिल्कुल। सो मार्केट पर क्लियर नजरिया है गौरांग सर का। थोड़ा और आसान कर देते हैं, कोई पिक्स अगर आपको अगर चाहिए हो तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि मिड कैप के महारथी के पिक को आप सुनिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के वो पिक्स होते हैं जो आपको अगले 1 साल के दौरान या 1 साल के दरमियान आपको अच्छे रिटर्न देते हैं। तो गौरांग सर, आज का आपका मिड कैप का महारथी कौन सा शेयर बना है? तो मिड कैप के रूप में हमने वित्तीय क्षेत्र, और मैंने कई बार टिप्पणी करी हमारी चैनल 18 हाउस स्वदेश पर कि वित्तीय क्षेत्र आपको ध्यान में रखना चाहिए और जहां से सरकारी बैंक का चयन किया है, छोटी मझौली बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
यहाँ पर बुनियादी दर के आधार पर हमने अभी कुछ समय पहले खरीदारी की राय दी है। नतीजों के आधार पर हमारा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र के नतीजे अच्छे आएंगे, खास करके कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक। तो ये लंबी अवधि के लिए राय है। यूनियन बैंक पर इस तरह से शुरुआत कीजिए। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 185 के आसपास का रखा है, लेकिन अगर नतीजे अच्छे आए तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। ध्यान रखें, ये लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल। सो लंबी अवधि के लिए आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी करनी है। 185 से ज्यादा का लक्ष्य है, 162 के आसपास का अभी का भाव चल रहा है, और जो टारगेट का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। 1 साल की अवधि के लिए आपको ये शेयर खरीदना है। डिस्क्लेमर का आप ध्यान में रखें, गौरांग सर ने पहले ही दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अक्षय के पास वापस लौटते हैं। अक्षय, एक शेयर है आईटीसी होटल्स का शेयर है मिड कैप के शेयरों में, जिसमें आज गिरावट काफी देखने को मिल रही है। ये शेयर इस वक्त करीब 2.5% के आसपास गिरा हुआ है। कोई नेगेटिव खबर दिख तो नहीं रही है। दो दिन पहले करीब एक पॉजिटिव खबर ही थी कि यशोभूमि में से एक लीज लैंड मिला है जहां पे ये 5 स्टार होटल डेवलप करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आज 2.5% की गिरावट है। क्या कुछ आपको टेक्निकल चार्ट पर दिख रहा है, और क्या एडवाइस आपकी बनती है, क्या ये गिरावट मौका हो सकता है? जी देखिए, ओवरऑल सेक्टर में सेलिंग है और कोई नजदीक का सपोर्ट नहीं दिख पा रहा है, और मोमेंटम बेस्ड सेलिंग है, और ट्रेंड भी काफी वीक है। तो इसके चलते जो भी पैरामीटर्स हम फॉलो कर रहे हैं वो सब सिग्नल्स सेल की तरफ दिखा रहे हैं। जो पोटेंशियल टारगेट्स आपको 175 तक नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो उसके चलते मेरी राय रहेगी कि फिलहाल आप बाइंग की जल्दबाजी ना करें। 175 के आजू बाजू आए तो वापस स्टॉक को रिव्यू कर लेंगे कि बाइंग सपोर्ट से अगर स्टॉक में रिकवरी का टेंडेंसी दिख पा रहा है कि नहीं, पर फिलहाल अवॉइड करने की राय रहेगी आईटीसी होटल्स में। ठीक है, तो 175 तक जा सकता है गिरावट में, फिलहाल आपको अवॉइड करना है, ये राय अक्षय की तरफ से है। अक्षय, बहुत शुक्रिया आज शो में जुड़ने के लिए और दर्शकों को मिड कैप के तमाम शेयरों पर राय देने के लिए, अपनी पिक्स शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, और अब इस शो के बाद आपको कमोडिटी के एक्शन से पूरा रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल अब आपसे विदा लेते हैं।